राजेंद्र सर, आप अभी माहौल भी बाहर थे, आप तो माहौल भी आपने देखा कि क्या कुछ माहौल चल रहा है अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी की चर्चा को लेकर के, और मीडिया लॉबी में भी क्या कुछ चल रहा है, और साथ ही साथ क्या इनको गिरफ्तार करने का प्लॉट तैयार किया जा रहा है वाकई, या फिर ये सब ड्रामा है? राजेंद्र सर। प्रकाश जी, पहली बार नए साल में मिल रहे हैं। नए साल की शुभकामनाएं। मेरे साथ देश पांडे जी भी हैं, सिंह साहब आपको भी। देखिए राम प्रकाश जी, आज जो सुबह मैं देख के आया हूँ माहौल, उस माहौल से तो लग रहा था कि सुबह सुबह जो थी कि पुलिस की वहां पे बंदोबस्त थी, मतलब इसमें दो राय नहीं। लेकिन ईडी ने अभी थोड़ी कुछ मिनट पहले ही उन्होंने ये साफ किया है, बताया है कि अभी हम जो उन्होंने केजरीवाल ने जो अपने वक्तव्य में जो सफाई दी है, उसको वो अभी उसका स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा लेंगे, लेकिन चौथा सम्मन भेजने की उन्होंने बोल दिया है कि चौथा सम्मन जरूर भेजा जाएगा। अब बात आ जाती है राम प्रकाश जी की, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए, मामला करप्शन का है, जो कि ईडी का कहना है कि वहां पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जो शराब घोटाला जिसे कहते हैं। और जबकि आम आदमी पार्टी और उनके जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ होता, कहीं ना कहीं पैसे का नजर आ जाता, पैसे नजर आ जाते, किसी के पास तो पैसे होते नहीं। यह एक जो आर्गुमेंट है, ये थोड़ा हल्का आर्गुमेंट है कि पैसा ही सब कुछ नहीं निर्णय करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार के कई कई तरीके होते हैं, भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से हो सकता है, पहला। दूसरा बिंदु, राम प्रकाश जी, एक चीज हम लोग जरा ध्यान से देखें कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विपक्षी दल आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप इतने साफ हैं, आपके यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो आप भाग क्यों रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का ये कहना है कि हमें एक तरीके से, मतलब सीधे सीधे कहना है कि हमें सिस्टम पे विश्वास नहीं। अगर आप उनके वक्तव्य को पढ़ें और सुने तो उसमें साफ यही दर्शाता है कि हमें सिस्टम पे विश्वास नहीं। तो राम प्रकाश जी, जो महत्वपूर्ण बात यह देखने की है कि सिस्टम पे अगर कोई राजनीतिक दल विश्वास नहीं कर रही है और एक भय का वातावरण तैयार हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, कल और भी दलों के साथ यह हो सकता है। यह महत्वपूर्ण चीज देखने की है। आज के दिन पे न्यायपालिका ऐसे विषयों पे अध्ययन करती है और उन पे जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मति से सबको मान्य होता है। अब यह बात भी सही है कि जो बेल का एक मामला है, चाहे वो संजय सिंह जी हो, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, इनकी बेल ना होने का कारण, और अगर हम उसको दूसरे जो केसेस हैं उनके मामले में तुलना करके देखें तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि इनके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है। लेकिन वहां पे भी ये मेरा अपना पर्सनल विश्वास है कि ऐसा है। लेकिन जो कोर्ट का जो निर्णय है वो कुछ तथ्यों को नहीं बल्कि बहुत सारे तथ्यों को लेकर वो निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो तथ्य होते नहीं है तो हम ऐसा निर्णय को सही या गलत बताने में उतने सक्षम भी नहीं है। लेकिन राम प्रकाश जी, एक चीज मैं बात करके अपना ये पहला वक्तव्य विराम करूंगा यहाँ पे कि ये जो द्वंद्व चल रहा है, एक राजनीतिक द्वंद्व, इसको ईडी ही सफाई दे सकती है, या ईडी के जो सबसे उच्च स्तर पे बैठे जो अफसर हैं। राम प्रकाश जी, शायद आपके प्रोग्राम में ही मैंने एक बारी बताया था, संविधान या कोई भी किसी भी जो कानून होता है, वो कानून में कोई गड़बड़ नहीं होती है,
लेकिन जो व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठ के उस कानून को लागू करता है, वही निर्णय ले सकता है कि उस कानून को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या यूएन सेक्रेटरी जनरल हो। इन सबके पास एक किताब है जिस कानून के तथ्य से उनको काम करना है। अब वो कैसे करते हैं, कितना उसमें उसको सही उसमें निर्णय ले पाते हैं, ये एक इंडिविजुअल पे निर्भर करता है। तो राम प्रकाश जी, मैं वहां पे अपना वक्तव्य रोकता हूं, बाकी आगे राम प्रकाश जी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाए, इसके लिए सारी कवायदे की जा रही है, इसी के लिए गिरफ्तारी करने की बात भी हो रही है, इसी के लिए गिरफ्तार किए जाने की तैयारी हो रही है। क्या ये माना जाए कि ये सारी कवायदें जो है वो लोग केवल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होने के चलते हो रही है? अगर वो इंडिया गठबंधन से शायद अलग लड़ रहे होते तो हो सकता था इतनी कवायदें ना होती। क्या ऐसी संभावना भी हो सकती है जिस तरीके की बात केजरीवाल कह रहे हैं? देखिए राम प्रकाश जी, संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, संभावनाओं की हम लंबी सी एक लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ जो तथ्यों पे अगर हम चलें राम प्रकाश जी, तो तथ्यों के हिसाब से देखें, जैसे देशपांडे जी ने भी जिक्र किया और बहुत सही किया कि चुनावों के पहले ही क्यों, या कोई मतलब जो काम करने जा रहे हैं उसके पहले ही क्यों। जब ये इतना पुराना किस्सा है, तो क्या ईडी के पास, और ईडी आपको याद है कि पिछले कई महीनों में क्या, एक साल से 1.5 साल से जितना उन्होंने रोजगार दिया है, रिक्रूटमेंट हुई है ईडी में, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई है ईडी में, और ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। और अगर ईडी में इतनी स्टाफिंग है, तो इसको काम करके तथ्यों को न्यायालय के सामने रख के और न्यायालय के निरीक्षण में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर तथ्य हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपने चुनावों की उठाई। अब देखिए, चुनावों के चलते तो कई चीजें हो जाती हैं, और ये बात सही भी है कि वो 6 तारीख को उनका प्रोग्राम बना हुआ है गुजरात जाने का, और अब गुजरात पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? तो अगर आपको याद होगा कि वो वोट जब गुजरात के असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो आम आदमी पार्टी को सीटें ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा मिले थे उसके कारण, और गोवा में जो उनकी सक्सेस हुई थी उसके कारण, उनको एक राष्ट्रीय दल का एक दर्जा मिल गया था। और इस चीज को वो समझते हैं, और जो जमीनी जो कुछ सूचना मुझे मिली है गुजरात में मेरे जो पत्रकार दोस्त हैं उन लोगों से, कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं, छोटा लेकिन बहुत ही सही काम, मतलब ठोस काम अपने क्षेत्रों में किया है। तो यह भी हो सकता है कि इस बार 1 या 2 सीट वहां से जीतने की प्रक्रिया, या बीजेपी की जो सीट है उस सीट में सेंध लगाने का काम कर सकती है आम आदमी पार्टी। और देखिए, एक करप्ट फ्री समाज दिल्ली के लोगों ने एक्सेप्ट किया था। अगर आपको याद है, दिल्ली की अगर आप डेमोग्राफी देखें, उन क्षेत्रों से भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिला था जहां पे सरकारी ऑफिसर्स हैं, या सरकारी क्वार्टर्स हैं। उन क्षेत्रों से भी केजरीवाल के जो काउंसिलर्स, एमएलए थे, वो चुन के आए थे। तो यानी जो ये कहते हैं ना कि जो रेवड़ी वाले जो वोटर होते हैं, या जिनको फायदा मिलता है, फ्री का फायदा मिलता है, वही केजरीवाल को वोट करते हैं, वो दिल्ली में लागू नहीं होता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग और जिनको उनसे फायदा नहीं होता था, उन्होंने भी केजरीवाल को वोट दिया था एक सरकार चलाने के नाते। और राम प्रकाश जी, मैं कहूंगा, अगर आपने दिल्ली आके देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी या बीजेपी की सरकारें थी, दिल्ली में काम नहीं हुआ है, काम हुआ था उस वक्त भी। लेकिन पिछले
जो 4-5 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को एक सुंदर राज्य के रूप में विकसित करने का जो कार्य किया है वो नजर आता है। आप चाहे सड़कों पे चले, देखिए खामियां आज भी हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या कई जगहों पे है, बिलिंग में समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें जो एक ब्यूटिफिकेशन दिल्ली की जो एक वादा था अरविंद केजरीवाल का, उस पर काफी आगे निकल चुके हैं। आप अगर आएंगे दिल्ली में, आपको कई ऐसे ग्रीन क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पे हरियाली आपको काफी नजर आएगी। तो ये भी एक डेवलप किया गया है। तो देखिए, काम करने के लिहाज से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक मॉडल तैयार किया है जिसे दिल्ली मॉडल कहते हैं, और उसी मॉडल को लेके अरविंद केजरीवाल जब पूरे देश में जाएंगे, जो बात बीजेपी अच्छे से समझती है, जैसे क्योंकि बीजेपी गुजरात मॉडल को लेके आगे चली थी और पूरे देश में उसने वोट बटोरे थे, और उसी तरह से उनको पता है कि अगर दिल्ली मॉडल लेके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अगर इन मॉडलों पे वो पूरे देश में कैंपेनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर इंडिया गठबंधन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इसलिए भी उनको रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। राम प्रकाश। राजेंद्र सर, एक बवाल तो ये चल ही रहा था, आज एलजी साहब ने एक और नया बवाल खड़ा कर दिया। एलजी साहब ने आज जो है सीबीआई को एक सिफारिश भेज दी है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक की जो बात होती थी, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट, जो फर्जी टेस्ट हुए हैं, उनकी जांच करने की सिफारिश उन्होंने सीबीआई से कर दी है। पिछले कुछ दिनों से ये जो एलजी और सरकार का जो विवाद चलता था, सीएम साहब का जो विवाद चलता था, वो बंद था। अब इसमें फिर शुरुआत हो गई है, जान आ गई है। तो क्या कुछ समझा जाए कि मोहल्ला क्लिनिक पर पहले जिस तरीके से योग वाला मामला था, योग के जो टीचर्स थे उनको बंद कर दिया गया, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, अब मोहल्ला क्लिनिक पर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक पर भी तलवार लटक गई? देखिए रामप्रकाश जी, एक चीज आप समझ लीजिएगा, कोई भी सरकारी काम जो भी हो रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए। थोड़ी सी हम पीछे बात ले लें कि चाहे 1 रुपए का करप्शन हो, चाहे 1000 करोड़ का करप्शन हो, करप्शन होता है। और सवाल उठाना, सही कहा आपने, सवाल उठाना जरूरी है, और सवाल उन्हीं से उठाया जाएगा जो निर्णय लेते हैं या जो सरकार में है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार में है और मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, तो उनको सफाई देनी पड़ेगी कि हाँ, कि मेरे मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। इसी तरह से आपको आपका जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उन योजनाओं पे सवाल उठता है तो उनको सामने आके चुप्पी ना बांधते हुए, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सफाई देनी चाहिए कि देखिए, ये साफ सुथरा बिल्कुल पारदर्शी काम हुआ है, इसमें कोई भी आपके करप्शन का कोई सवाल नहीं उठता है। तो बात वहीं पे आके अटक जाती है कि जो व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठा है वो जनता को बताएगा कि वो जो नियम कानून है उनका कितना सही तरीके से कार्यान्वयन करने में प्रतिबद्ध। ये जब तक नहीं होगा, ये चीजें सवाल उठते रहेंगे। अब आ जाते हैं एलजी और मुख्यमंत्री की। देखिए, ये एक बड़ी विडंबना हो गई है दिल्ली के बारे में। अगर आप देखें तो ये तो सवाल आज का नहीं है, पहले से, जिस दिन से दिल्ली एनसीआर बना है तब से ये परेशानी चलती रही है। जो सरकार चुन के आई है और जो एलजी हैं उनकी और मुख्यमंत्री की कभी बनी नहीं। अगर आप राज्यों में देखें तो वहां पे गवर्नर और मुख्यमंत्री का जो हाल है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे बाकी राज्य हो जो कि बीजेपी शासित राज्य नहीं है, तो वहां पे भी हालत देख लीजिए। काम में अड़ंगा डालना एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कई विषयों पे गवर्नर को और केंद्र सरकार को बोला है कि ये सरकार चलाने में बाधा ना डालें, उसकी चलाने में मदद करें। जहां तक मोहल्ला सभा क्लिनिक
का सवाल है, राम प्रकाश जी, फिर मैं दिल्ली का वासी हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि खामियां हैं मोहल्ला सभा क्लिनिक में, लेकिन जितनी सफलता मोहल्ला सभा क्लिनिक को मिली है वो आपको आम जनता बताएगी। क्योंकि देखिए, आप और मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जो है, जिसको अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है तो वो जा सकता है। राजेंद्र जी सर, राम। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक अगर सफलता मिली है, जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल की रही हैं, अगर उन योजनाओं से लोग अपने आप को जुड़ा हुआ पा रहे थे, उन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फिर से चुना। उसमें तो सीधी सी बात है। और यही आज की तारीख में दिक्कत है, जहां भी, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं, भाई राज्यपालों का इस्तेमाल एक टूल की तरीके से हो रहा है कि आप सरकार को डिस्टर्ब करिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। कुछ इसी तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं सर, अधिकारियों को लेकर के, अधिकारियों की तैनाती को लेकर के भी बयान दिया गया था, बाद में उस चीज का बिल ला करके उसको बदल दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बार बार लिखा कि भाई वो उनकी जांच कराई जाए, उनको उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो लगातार खेल कर रहे हैं। अब इस मामले में हेल्थ सेक्रेटरी के लिए एलजी साहब ने नहीं लिखा है, इस मामले में अरविंद आम आदमी पार्टी सरकार की जांच होगी केवल। तो हेल्थ सेक्रेटरी साहब उसके जिम्मेदार होंगे, आप उनको तैनात कर रहे हैं, तो हेल्थ सेक्रेटरी साफ है और मिनिस्टर की गिरफ्तारी होगी। तो ये चीज, ये कैसे चलेगा? और क्या इस खेल को जनता नहीं समझेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल समझेगी। जनता इस खेल को अच्छे से समझ रही है। मैं बता रहा हूं राम प्रकाश जी, जो लाभार्थी हैं इस मोहल्ला क्लिनिक के, वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो पिछले कई महीनों से मैं भी केजरीवाल एक कैंपेन चला रही है, शायद आपको पता होगा कि मोहल्ला मोहल्ला में जाके मैं भी केजरीवाल का एक कैंपेन चला रही है, जो कि जनता से जुड़ने का एक दूसरा एक और तरीका है कि क्या हमने जो कार्य अभी तक किए हैं उससे आप सहमत हैं। ये सिर्फ केजरीवाल को बचाने का कैंपेन नहीं है, ये एक तरीके से कहते हैं ना, जो टेस्टिंग द वाटर्स, कि चेक करना कि क्या हम लोगों के साथ अभी भी जुड़े हैं, इतने सालों के बाद भी अभी भी जुड़े हैं, ये देखने के लिए। और इसका अभी तक आंकड़े तो आए नहीं है, तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूं कि कितनी सफलता मिली है नहीं। लेकिन हाँ, जितने भी एमएलए हैं, चाहे काउंसलर्स हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में मैं हूं, वहां के एमएलए और काउंसलर इस कार्य में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और देखिए, दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में जितना काम किया है, आप जाके देखिए और एक्सपीरियंस करिए, तभी आपको पता चलेगा। इतना ही मैं कहूंगा, क्योंकि वहां पे बैठ के समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और लाभार्थी से बात करना भी, क्योंकि किसी भी लाभार्थी को सामने खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जब आप खुद जाएंगे एक बारी और एक बारी उसका एक्सपीरियंस लेंगे, तब आपको पता चलेगा कितना सही या गलत है। और यह जरूरी है, और सही कहा राम प्रकाश जी, लोगों को इससे फायदा हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक खलबली मच रही है। राम प्रकाश जी, एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सारी चीजें गलत हैं, और जरा पॉल्यूशन की क्या हालत है दिल्ली में, ये पूछा जाना चाहिए। ये दिल्ली का पूरा मॉडल जो है वो झूठ है, और ये सारी चीजें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। राम प्रकाश जी, एक सेकंड लूंगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पोल्यूशन का जो सवाल उठाया है, बिल्कुल सही उठाया है। देखिए, इसमें मुझे बिल्कुल भी शुभा नहीं है कहने में कि आम आदमी पार्टी इसमें विफल रही है। कोशिशें की हैं उसने, लेकिन विफलता मतलब सफलता अभी तक नहीं मिली है। जितनी भी कोशिशें हुई हैं। मैं एक चीज समझ लेना चाहता हूँ, जरा मैं अपनी समझ के लिए बस पूछ रहा हूँ, एक लाइन में बता दिएगा। पॉल्यूशन की समस्या क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ही बढ़ी, या उसके पहले भी कभी होती थी इस तरीके की समस्या? पहले से थी राम प्रकाश जी। लेकिन एक चीज है कि जिस तरीके से, जैसे देश पांडे जी ने बताया कि यू बिकम प्रिजनर ऑफ योर ओन इमेज, तो क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह इमेज दिखाया था कि एक बारी पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली की समस्या खत्म हो जाएगी, जो कि मुख्य कारण ये बताते थे। अब कह रहे हैं हरियाणा में हमारी सरकार आ जाएगी तो वो समस्या भी पूरी नहीं रहेगी। लेकिन देखिए, प्रदूषण की समस्या सिर्फ एक कारण से नहीं होती है, कई कारण हैं। और इस पे आईआईटी की एक रिपोर्ट बन चुकी है, जो कि सरकार के पास पड़ी है, लेकिन उसको लागू करने में उनको कोई ना कुछ दिक्कत आ रही है। वो उसके उसकी ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, तो इस पे मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ,
प्रदूषण के AQI लेवल जो है इतना खराब है दिल्ली में कि रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है कई समय पे, लेकिन कोशिश जारी है, उसमें कोई शक नहीं।